पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक का नाम है द हार्टफुलनेस वे। इसमें हमने अभी तक पढ़ा ध्यान के रहस्यों का प्रकटन, जिसमें हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था मनोभाव। मनोभाव क्या था? जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो हमारा ध्यान है वो हमारा सिर्फ 5% होता है, बाकी का 95% हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा रवैया होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी से बात करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। उसके बाद हमने बात की थी कि तड़प का होना। तड़प होना ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा एक सम्मान पूर्वक होना चाहिए, एक श्रद्धा पूर्वक। किसी के लिए फोर्सफुली कोई काम नहीं करना है हमें। उसके बाद हमने बात की थी एकत्व के बारे में। जब मैं और मेरे प्रियतम, मेरे मालिक, हम दो नहीं, अब हम एक हो गए हैं तो हम एकत्व हैं। अब दो नहीं रह जाते। अब क्यों? क्योंकि अब हम अपने प्रियतम में मिल गए हैं, और जब हम प्रियतम से मिल जाते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। उसके बाद 3 योगों की बात की थी, जो कि थे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और ये तीनों योग राजयोग में शामिल हैं। और हमें हमारे मिशन में हमारे जो योग हैं वो हैं ध्यान, सफाई और प्रार्थना, जो कि दाजी ने हमें बताया। उसके बाद हमने बात की थी भक्ति के बारे में। भक्ति, ध्यान जो है वो स्वयं अपने आप में एक भक्ति ही है ना। चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने बाबूजी की एक लाइन पढ़ी थी लास्ट में कि मैं यहाँ शिष्य बनाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ मालिक बनाने के लिए आया हूं। आप इसीलिए अभ्यास करें। आइए शुरुआत करते हैं। यौगिक प्राण आहुति, ट्रांसमिशन। एक नए ध्यानकर्ता के रूप में मुझे यौगिक प्राण आहुति का विचार रहस्यमय सा लगा। आरंभ में मेरी बुद्धि ने इस विचार को नकार दिया, क्योंकि जो कुछ भी मैंने सुन रखा था या जो कुछ भी मैं सही समझता था, ये उसके दायरे से बिल्कुल बाहर था। परंतु दूसरी ओर प्राण आहुति का मेरा अपना अनुभव ये था कि ये सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे साथ कभी हुई। इसीलिए मुझे अपने सांसारिक नजरिए को अपने अनुभव से जोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन किसी व्यक्ति के सांसारिक नजरिए को बदलने में अनुभवों का भी एक रोचक तरीका है। पिछले कुछ वर्षों से प्राणाहुति के बिना ही ध्यान करने के बाद मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि ये दोनों अनुभव मूलतः एक दूसरे से भिन्न थे। प्राणाहुति के द्वारा ध्यान में जान से आ गई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें बदलाव आने लगे। तब जब हमें प्राणाहुति के बारे में पता चला, जब मैं एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक बन गया, तो मैंने ये भी सीखा कि प्राणाहुति के साथ दूसरों को ध्यान कराने में कैसे मदद की जाती है। और फिर भी प्राणाहुति जो है वो रहस्यमय ही रहती है, जैसा कि सभी पवित्र चीजों के साथ होना ही चाहिए। इसीलिए मैं ये सुनने को उत्सुक था कि दाजी इस बारे में क्या प्रकट करेंगे। ये सारी बातें जोशुआ पुलाक जी बता रहे हैं। जब उन्हें यौगिक प्राणाहुति के बारे में पता नहीं था तो उनको ये सब चीजें बहुत रहस्यमय सी लगती थी, जिससे कोई जादू हो। लेकिन जब जैसे से उन्होंने ध्यान किया तो उनको समझ में आया कि ये वाकई में एक रहस्यमय चीज है, लेकिन अपना काम भी करती है। यौगिक प्राणाहुति ही हमारी पद्धति की पहचान है, ये था दाजी का जवाब। अकेले तो ध्यान की हमारी तकनीक भी किसी अन्य तकनीक की तरह ही है, न किसी से अच्छी है और न ही किसी से बुरी है। लेकिन प्राणाहुति बिल्कुल अद्वितीय चीज है। सारा अंतर इसी से आता है। प्राणाहुति ही हार्टफुलनेस पद्धति की एक कुंजी है। यही वो चीज है जो इस विधि को इतना शक्तिशाली बनाती है। कहते हैं ना कि हमारे ध्यान में ऐसी क्या खास बात है, तो वो जो खास बात है ना, जो खास मसाला है, वो है हमारा यौगिक प्राणाहुति। ये ट्रांसमिशन ही है। मैंने कहा कि कई आध्यात्मिक प्रशिक्षणों में प्राणाहुति शब्द उन साधनों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके द्वारा शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ हार्टफुलनेस के संदर्भ में इसका अर्थ भिन्न है। तो दाजी कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान जो है वो कभी सिखाया नहीं जाता, बल्कि इस ज्ञान को तो हमेशा पाया जाता है। इसे तो एक सच्चे साधक के द्वारा किसी उचित क्षण पर आत्मसात कर लिया जाता है।
और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तो शिक्षण भी एक विरोधाभास बन जाता है। जब तक आप जागृत नहीं हो जाते, किसी भी शिक्षा से आपके कानों तक जू तक नहीं रेंगेगी, और जागृत हो जाने के बाद शिक्षा की आपको जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मतलब जब पता नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपके कानों पर जू भी नहीं रेंगेगी, और जब ये एक बार जागृत हो जाएगी तो आपको अब शिक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली जागृति प्रेरणा भरे शब्दों को सुनने से नहीं आती, और ना ही पुस्तकें पढ़ने से आती है, ना ही आ सकती है। आध्यात्मिक रूप से जागृत स्थिति का कैसा भी विवरण दूसरे व्यक्ति में वैसे ही स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता, वर्णन चाहे कितना भी सटीक ही क्यों ना हो। कोई भी ज्ञान हमें पुस्तक पढ़ने से या किसी की सुनने या सुनाने से नहीं आता है, खुद के जागृत करने से वो चीजें आती हैं। गुरु और जिज्ञासु के दिलों के बीच अनुनाद रेजोनेंस होता है। जागृत अवस्था ऐसे ही संचरित की जाती है, जैसे कि एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को लौ दी जाती है। गुरु उस अनुनाद को उद्दीप्त करते हैं और उसके द्वारा शिष्य के हृदय में आध्यात्मिक जागृति की स्थिति पैदा कर देते हैं। एक मोमबत्ती को दूसरी मोमबत्ती के साथ रख दीजिए, एक को जला दीजिए, वो दूसरी को भी जला देगी। तो गुरु और शिष्य, गुरु और जिज्ञासु के दिलों के बीच का ये है रेजोनेंस। गुरु उस अनुनाद को उद्दीप्त करते हैं और इसके द्वारा वो शिष्य के हृदय में आध्यात्मिक जागृति की स्थिति को पैदा कर देते हैं। तो देखो हमारा ध्यान कितना सरल बना दिया। प्राणाहुति वास्तव में क्या है, जोशवा जी पूछते हैं। दादी का जवाब, इस दुनिया में प्राणाहुति की अवधारणा से हम पहले से ही परिचित हैं। उदाहरण के लिए हम ध्वनि का संचार कर सकते हैं, हम भाषण का संचार कर सकते हैं, और हम अन्य कई चीजों का भी संचार कर सकते हैं। यौगिक प्राणाहुति में हम आध्यात्मिकता के सार का संचार करते हैं। प्राणाहुति मूल स्रोत से निकलने वाला एक पवित्र उत्सर्जन है, इससे कम कुछ भी नहीं। हम इसे ईश्वर का सार कह सकते हैं, और ये सही भी होगा। हर चीज का हम संचार कर रहे हैं, भेज रहे हैं उसको। तो जो प्राणाहुति है वो भी एज एक संचार ही है। ये है स्पिरिचुअलिटी का संचार। मैंने कहा तो प्राणाहुति का मूल उस व्यक्ति में नहीं है जो प्राणाहुति देता है। राजी कहते हैं कि एक पंखा जो आपकी ओर हवा फेंकता है, उस हवा को क्या वो बनाता है? उन्होंने उत्तर दिया, हवा हर समय हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। कब तक? जब तक कि वो चलने ना लगे। उसी तरह हम अपने जीवन में ईश्वर की निरंतर उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हालांकि ये हमारे चारों ओर हमेशा रहती है, हमारे अंदर व्याप्त है। लेकिन प्राणाहुति के द्वारा वो उपस्थिति सूक्ष्म रूप में जीवंत हो उठती है और दिव्य ऊर्जा गतिमान हो जाती है, और ये हमारी ओर चलती है और फिर हमारे भीतर भी। समझ में आया? पोलवाक जी पूछते हैं कि तो प्राणाहुति का मूल उस व्यक्ति में नहीं है जो प्राणाहुति देता है? तब दाजी कहते हैं कि जैसे एक पंखा है, वो हवा फेंकता है, तो जब वो हवा फेंक रहा है तो हमें हवा लग रही है। अगर वो सिर्फ खड़ा रहे, वो पंखा चले नहीं, तो क्या वो हवा देगा हमें? वो नहीं देगा। उसी तरह हमारे चारों ओर ईश्वर है और हम में भी ईश्वर है, लेकिन जागृत ही नहीं है हम। तो दाजी कहते हैं जैसे एक पंखा है जो आपकी ओर हवा फेंकता है, अगर वो चल नहीं रहा है, सिर्फ एज इट इज अपनी जगह पर है, तो क्या आपको हवा लगेगी उसकी? नहीं लगेगी। लेकिन वो एकत्रित करके आपको हवा फेंकता है, तब आपको एहसास होता है कि हाँ हवा है। लेकिन हवा वैसे देखा जाए तो चारों तरफ है हमारे। बस वैसे ही ईश्वर हमारे चारों ओर है और हमारे अंदर भी है, लेकिन चूंकि हम ना जागृत अवस्था में ही नहीं है। तो जब हमें प्राणाहुति इसी तरह से काम करती है, ये हम ना ईश्वर की जो निरंतर उपस्थिति उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो हमारे चारों ओर है, हम में खुद में व्याप्त है वो। और ये प्राणाहुति के द्वारा उपस्थित सूक्ष्म रूप में जीवंत हो उठती है, और फिर यही दिव्य ऊर्जा गतिमान हो जाती है और हमारी ओर चलने लगती है। हवा में झूलते पत्तों की तरह हमारा दिल भी उस दिव्य प्रवाह के साथ स्पंदित होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। मैंने पूछा कि इसमें गुरु की क्या भूमिका होती है, तो दाजी कहते हैं गुरु एक पंखे की तरह है। उसकी भूमिका उसे गति प्रदान करना है। प्राणाहुति उनमें नहीं रहती और ये उनकी नहीं है, किसी के भी नहीं है। प्राणाहुति तो प्रकृति का सार है। ये संस्कृत का एक शब्द है,
आइए अब इस शब्द की ही जांच करते हैं। प्राण आहुति, ये जो शब्द है वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आहुति। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, लेकिन लोग प्राण को प्रायः सांस समझ बैठते हैं। ये समझ तब तक ठीक मानी जा सकती है जब तक आप इसे ईश्वर की सांस के रूप में देखें। प्राणाहुति प्राण के सूक्ष्मतम सार को प्रयोग में लाती है, उन्होंने कहा। और आगे बढ़कर हम प्राणाहुति को सार का भी सार कह सकते हैं। इसकी जो सूक्ष्मता है वो बयां ही नहीं की जा सकती, ये तो केवल दिव्यता के ही बराबर है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन है वो प्राणाहुति है वो कैसे काम करती है और इसमें गुरु की क्या भूमिका है। दादी ने भी एग्जाम्पल दिया था पंखे वाला, तो हमारे गुरु वो ऐसे पंखे की तरह कार्य करते हैं। उनकी भूमिका उसको गति प्रदान करना है। हालांकि अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे भीतर पहले से ही ये सार मौजूद नहीं है? क्या हमारे अंदर पहले से ही एक ऐसी चीज मौजूद है जो हमें लगातार अस्तित्व की ऊर्जा देती रहती है? मैंने कहा कि आत्मा। तो दादी ने हामी भरी और कहा कि आप जानते हैं कि भारत में ग्रीष्म काल के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी गर्मी की धरती झुलस जाती है और पेड़ों की पत्तियां मरने लगती हैं। असल में पूरा पेड़ ही ऐसा लगता है मानो कि ये मरने वाला हो, फिर भी उसकी जड़ें इसे जीवित रखने लायक पर्याप्त नमी और पोषक तत्व धरती से सोख लेती हैं। लेकिन अंततः जब मानसून आता है तो पेड़ सचमुच जी उठते हैं और वे ऐसे भी दिखने लग जाते हैं कि मानो नाच रहे हो। उसमें इतनी इतनी ताजगी भर जाती है और वे इतने जीवंत दिखने लगते हैं। तो जिस प्रकार एक वृक्ष अपने जड़ों के द्वारा नमी और पोषक तत्व खींचता है, हम भी आत्मा से लगातार जीवन की खुराक खींचते रहते हैं। लेकिन जब प्राणाहुति की पहली खुराक हमें मिलती है तो हम भी मानसून की बारिश में झूमते हुए एक पेड़ की भांति हो जाते हैं और हमारे जीवन में एक नई ताजगी आ जाती है, एक अकल्पनीय ताजगी जिसकी हमने कल्पना नहीं की। और सच कहें तो ये एक नया जीवन हमारे भीतर फूंक दिया जाता है। तो अब हम प्राणाहुति शब्द के दूसरे संस्कृत शब्द आहुति पर आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्राण क्या था, जीवन शक्ति था। आहुति का अर्थ होता है भेंट, इसका अर्थ हुआ बलिदान। ये याद रखते हुए कि प्राण एक आवश्यक मौलिक जीवन शक्ति है, हम ये भी समझ जाते हैं कि प्राणाहुति उसी पवित्र सार तत्व की एक भेंट है। ये भेंट किसे दी जाती है? ये हमें दी जाती है। उस परम स्रोत हम सबके लिए स्वयं को भेंट करता है। इस बात से हमें ईसाई धर्म की याद आती है, जहां ईश्वर सभी की खातिर अपना बलिदान करता है और स्वयं की भेंट दे देता है। इसीलिए प्राणाहुति को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर अपने ही सार से हमें सराबोर करता है। परिणाम स्वरूप हमारा काम आसान हो जाता है और हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि बहुत से आध्यात्मिक जिज्ञासु युगों से करते रहे हैं। हमें खड़े पहाड़ों पर भी नहीं चढ़ना है, जैसे कि एक कहावत भी है कि अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद को पहाड़ पर जाना चाहिए। इतना कठिन परिश्रम, इतना कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं है। हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि ईश्वर सरल है तो रास्ता भी सरल है। उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। अनंत काल से ही जिज्ञासु जो है वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, उन्होंने वहां कष्ट झेले हैं, उन्होंने बलिदान दिए हैं, दिव्यता की खातिर उन्होंने बहुत सारे दर्द सहे हैं और महान त्याग किए हैं। लेकिन प्राणाहुति में तो ईश्वर ही बलिदान करता है। पहाड़ स्वयं ही आपके पास आ जाता है। एक असाधारण आध्यात्मिक विस्तार के लिए ये प्रेरक शक्ति बन जाता है। मैंने पूछा कि वो कैसे? तो दाजी कहते हैं कि जब एक उच्च शक्ति हम पर कार्य करती है, जब एक उच्च शक्ति हम पर कार्य करती है तो हमें अपनी सीमित क्षमताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। एक स्कूबा गोताखोर द्वारा पहने जाने वाले ऑक्सीजन टैंक के बारे में जरा सोचें। इससे उसे पानी के नीचे सांस लेने में मदद मिलती है, जो कि सामान्य तौर पर वो नहीं कर सकती थी। इससे उसे सागर में और गहराई से गोता लगाने तथा लंबी अवधि के लिए जलमग्न रहने में सहायता भी मिलती है। और इसी तरह प्राणाहुति हमें चेतना के उन स्तरों तक पहुंचने योग्य बनाती है जहां पहुंचने के लिए हमारे
स्वयं के प्रयासों द्वारा सामान्यतया कई साल या दशक लग सकते हैं। कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। तो प्राणाहुति उन सभी रास्तों से होकर हमारा आगे बढ़ना जारी रखती है। और आध्यात्मिक यात्रा की अवस्थाएं जिज्ञासु के लिए बेहद ही आकर्षक हो सकती हैं, क्योंकि वे अत्यंत ही उल्लास, शांति और आनंद से परिपूर्ण होती हैं। और असल में वे इतनी मोहक होती हैं कि हम वहीं ठहर जाने और आध्यात्मिक यात्रा का पूर्णतः त्याग करने के लिए प्रलोभित हो जाते हैं। लेकिन ये उसी विद्यालय की उसी कक्षा में हर साल बने रहने जैसा होगा और उसमें कोई विकास नहीं होगा। देखो, हमें आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन क्या मतलब, क्या हम उस आनंद को, वही बात है, क्षणिक को हम शाश्वत मान बैठते हैं। हमें वहां ठहरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और भी कुछ है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम एक ही क्लास में रह जाएंगे, हम आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे और हमारा कोई विकास ही नहीं होगा। तो दुर्भाग्यवश कई जिज्ञासु इसी तरह अपना मार्ग खो देते हैं, और हालांकि प्राणाहुति ऐसा कभी होने नहीं देती। अगर आप कंटिन्यू सिटिंग्स लेते रहेंगे या कंटिन्यू ध्यान करते रहेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करती रहेगी। कुछ स्थितियां इतनी अद्भुत होती हैं कि हमें लगता है कि अब और कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं रह गया, मैंने ये कर दिखाया, ऐसा हम खुद सोचने लग जाते हैं। लेकिन कुछ और तो हमेशा ही रहता है। आखिर ये जो यात्रा है वो एक अनंत यात्रा ही तो है, और एक अनंत यात्रा में मार्ग ही हमारा लक्ष्य बन जाता है। ये एक कदम के आगे दूसरा कदम रखना है और विकास करते जाना है। विकास की शक्ति में हमें प्राणाहुति से मिलती है। विकास की शक्ति हमें प्राणाहुति से मिलती है। सही वक्त आने पर ये सचमुच हमें एक आध्यात्मिक स्थिति से उठाकर दूसरी आध्यात्मिक स्थिति पर रख देती है। उस मायने में ये हमें यात्रा के किसी भी स्तर पर ठहर जाने से बचाकर हमारी सुरक्षा का भी ख्याल रखती है। अन्यथा कुछ स्थानों पर तो बहुत लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, और असल में हम वहां हमेशा के लिए भी रह सकते हैं। मैंने पूछा कि हमेशा के लिए? तो दादी कहते हैं, देखो, हर अवस्था अनंत हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे गणित में एक रेखा होती है जिसका न तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। ये जो रेखा है, ये दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। लेकिन क्या ये सचमुच अनंत है? ये केवल एक रेखा है जो कि एक रेखी है। इसी प्रकार एक रेखीय तरीके से अनंत तक विस्तार संभव है। ऐसा ही होता है, जब हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, तो जब हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं जो हमें मिल चुका होता है, तो मैंने पूछा कि इस ठहराव का हम पर क्या असर पड़ेगा? तो दादी कहते हैं, आप असंतुलित हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। इस प्रकार हर देश के अपने रीति रिवाज होते हैं ना, आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। अगर आप वहीं ठहर गए तो आप आगे की अवस्था को कैसे प्राप्त करोगे? आप उसके उस पे जो अगली अवस्था पे जो मिलने वाली विशेषता है, आप उसको कैसे प्राप्त करोगे? और हर अवस्था की अपनी एक खासियत होती है। जितना अधिक हम किसी बिंदु पर रहेंगे, उतना ही अधिक हम उस बिंदु की विशेषताओं को शोषित करेंगे। किसी अवस्था पर कुछ समय के लिए रहना और उस स्थिति का सार स्वयं में शोषित करना अच्छा है, लेकिन एक सीमा तक ही अच्छा है। यदि हम वहां बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं तो हमारा विकास जो है वो एक तरफा हो जाएगा, और ये ऐसा होगा जैसे हम विद्यालय तो जाते हैं लेकिन केवल एक ही विषय सीखने के लिए। यदि आप खगोल भौतिकी जानते हो लेकिन पढ़ना नहीं जानते, तो ये सब चीजें किस काम की हैं? तो जब भी हम कहीं पर भी ठहर जाते हैं तो उस समय भी हमारा विकास हो रहा होता है, लेकिन उस दशा में हम केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये संपूर्ण विकास नहीं है, इसमें फैलाव नहीं है, केवल छोर है। तो ये समझ में आया। हम आगे देखो, प्राणाहुति अपना काम करती है, हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन जब हमें लगता है कि हमें आनंद आ रहा है तो हम वहीं ठहर जाते हैं, हमारा विकास रुक जाता है, और जो चीज हमें चाहिए होती है, जो हमें अगली अवस्था पर प्राप्त करनी होती है, जो विशेषता हमें मिलने वाली होती है, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो मैंने कहा कि प्राणाहुति ऐसा होने से रोकती है? दादी बोले, हाँ, ऐसी सभी परिस्थितियों में ये हमें गतिशील बनाए रखती है और ये हमारी यात्रा को तेज भी करती है।
प्राणाहुति के बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि परंपरागत रूप से आध्यात्मिक यात्रा को इतना लंबा और कठिन समझा जाता है। भारत की पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियां हैं जिसमें लोगों को हजारों साल तक ध्यान करते दिखाया गया है। उन कहानियों पर यदि आपको विश्वास हो तो क्या आप यात्रा शुरू करना चाहेंगे? फिर भी कई लोग करते हैं। आध्यात्मिक इतिहास ऐसे सच्चे साधकों की कहानियों से भरा पड़ा है जो कि आध्यात्मिक जागृति के लिए सब कुछ त्याग कर जंगल, गुफा और पहाड़ की चोटियों पर चले जाते हैं। भारत में ये व्यापक स्वीकृति है कि उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठिनाइयां झेलनी ही होंगी। मतलब अगर आपको ईश्वर को पाना है तो जब तक आप बहुत कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो वो आपको मिलेंगे नहीं। नवदुर्गे चल रही हैं तो आपको सुबह 3 बजे नहाना ही पड़ेगा। फिर ऊंची पहाड़ियों पर जाएंगे तभी माता प्रसन्न होंगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती। तो यही सब चीजें हैं कि मनुष्य ने मान लिया है कि जब तक मैं कठिन चीजें नहीं करूंगा तब तक ऊपर वाला मुझसे खुश हो ही नहीं सकता है। जब ईश्वर इतना सरल है तो मार्ग कठिन कैसे होगा? मैंने एक बार ऐसा ही सोचा था। जब मैं किशोर अवस्था में था तो मैं रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रेरित था। 19वीं सदी के अंत में स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकतर पैदल ही घूमे थे। वे जहां भी जाते अपने प्रेरणादायक संदेश फैलाते। और मई 1976 की बात है, उस टाइम पर मैं 19 वर्ष का था। मैंने विवेकानंद के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और मैं घर छोड़कर सन्यासी हो गया। लेकिन विवेकानंद की तरह मेरे पास कोई संदेश नहीं था। मैं तो अभी भी आध्यात्मिक जागृति की खोज में था और मैं पूरी तरह से एक जिज्ञासु था। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एक पुराने मंदिर के बरामदे में मुझे सन्यासियों का एक समूह मिला। उनकी जीवन शैली के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने तो एक बूढ़े आदमी को, जो कि उनका मुखिया प्रतीत होता था, वो बहुत ही उलझे हुए बालों में थे। उसके तपस्वी जीवन ने उसे दुबला और कमजोर बना दिया था। आखिरकार उसने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी इस दुनिया में है मैं उसके भी पार देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप ईश्वर को पाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं। ये बूढ़ा सन्यासी बहुत ही सरल और गंभीर था। असल में उसने अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह डाली। जीवन में इस मार्ग को अपनाने के कारण वो पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने जवानी में कैसे अपना घर छोड़ दिया था। उसने किसी को बताया भी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो तो बस गायब सा हो गया था। मैंने अपने परिवार को फिर कभी नहीं देखा। मेरी पत्नी, मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों का क्या हुआ। वो इन सभी बातों से इतना त्रस्त था और अपने मार्ग से भी उसका मोह भंग हो गया था। कई वर्षों तक भटकने और भीख मांगने के बाद भी जब उसका आध्यात्मिक लक्ष्य उससे दूर था और वो जानता था कि वो गलत मार्ग पर चला गया है। खोज तो उसकी सच्ची थी पर दिशा जो थी उसकी वो गलत थी। और वो ये भी समझ गया था कि वो गलत मार्ग पर चला गया है। वास्तव में उसने दशकों पहले घर वापस लौटने का मन भी बना लिया था, लेकिन अपने परिवार का वो सामना नहीं कर सकता था। मैं अब भी उससे विदा होने वाले क्षणों के शब्दों को सुन सकता हूँ, जो शब्द थे कि आप ईश्वर को पाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं। किस तरह से? घर गृहस्थियों को छोड़ के, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर, जंगलों में रच जाने से, बस जाने से। आपको आपको क्या लगता है कि आप संन्यास हरण कर लेंगे, आप परिवार को छोड़ देंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे और आप जंगलों में चले जाएंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। अगर आपको यही सब उन्होंने करवाना होता ना तो आपको वो ये रूप ही ना देता। अगर जंगलों में ही बसना होता तो फिर आपको जानवर बना देते ना। आपको ईश्वर ने इंसान का जन्म दिया है, मतलब आपको कर्तव्य दिए हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही, आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही इसमें आगे बढ़े। तो जो सन्यासी थे उनकी बातों को सुन के जो सबसे ज्यादा दाजी प्रभावित हुए थे वो थे, आप ईश्वर को पाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं। मैंने पूछा कि कितने समय तक आप इस तरह से रहे? पोलाक जी पूछते हैं। तो दाजी ने कहा था कि लगभग 6 घंटे।
वो उनकी ये बातें सुनकर 6 घंटे तक शॉक्ड में रहे थे। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने ये सोचा था कि दादी ने ग्रामीण भारत में इधर उधर भटकते हुए कुछ हफ्ते या महीने का समय बिताया होगा, जबकि मैंने पूछा कि पहली बार प्राणाहुति का अनुभव आपने कब किया? तो दादी कहते हैं, वो दिन था 12 अगस्त 1976। उस समय मैं अपने फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास में रह रहा था। कभी कभी मैं ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसे कैसे करना है। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर गहन विचारों को सोचने की बहुत कोशिश करता था। मेरे साथी विद्यार्थियों में से एक ने मुझे काफी समय से ये करते हुए देखकर कहा कि अरे कमलेश, क्यों ना मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स के पास ले जाऊं जो तुम्हें सही ढंग से ध्यान करना सिखा सके। असल में उसने ये बहुत ही भद्दे तरीके से कहा था, आई नो अ chick that can put you in a trance। जब वह मुझे उससे मिलाने के लिए ले गया तो वो लड़की एक बुजुर्ग महिला निकली। और ट्रांस, ये तो समाधि ही थी, पतंजलि के योग सूत्र का 8वां चरण। प्रायः लोग समाधि को एक ऐसी अत्यंत उच्च उपलब्धि समझते हैं जहां पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन प्राणाहुति से ये तुरंत मिल गई। मुझे याद है जब उनके घर हम पहुंचे थे तो कितनी गर्मजोशी से उस महिला ने मेरा स्वागत किया था। जब उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मैंने सन्यासियों के साथ हुआ अपना पिछला अनुभव उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि ये सच है कि भगवान जंगलों और पहाड़ों में है, जहाँ वे भिक्षु घूमते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन अगर ईश्वर हर जगह है तो ये आपके भीतर भी तो होंगे ना। और जो चीज भीतर है फिर उसको बाहर या अन्य जगह पर क्यों ढूंढा जाए? उनके इस कथन को सुनकर मैं चकित रह गया था। उन्होंने मुझे अपने साथ ध्यान करने के लिए कहा और इस ध्यान में पहली बार मुझे प्राणाहुति मिली। इस अनुभव ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। इससे पहले कभी भी मैंने ऐसा अनुभव कहीं नहीं किया था। मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था। उन्होंने मुझे एक बार फिर प्रभावित किया। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे बहुत आभारी थी कि मैं उनसे मिलने आया। कल्पना करो, एक प्रशिक्षक का जिज्ञासु के प्रति आभारी होना। मुझे एहसास हुआ कि ऐसी विनम्रता तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और यही विचार मेरे अंदर तब भी आया जब मैं पहली बार बाबूजी से मिला था, जो कि उनके भी गुरु थे। अब मेरे जैसा नौसिखिया पहले ही ध्यान में इस तरह का अनुभव कैसे कर सकता था? ये केवल और केवल प्राण आहुति के कारण ही था। प्राणाहुति के बिना तो हम अपने दैनिक जीवन की सांसारिक चेतना पर काबू पाने के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। मैं ऐसे कई अनुभवी ध्यान करने वालों से भी मिल चुका हूँ जिन्हें वर्षों के अभ्यास के बाद भी ध्यान करने में परेशानी होती है। उनके लिए मेरी यही इच्छा है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार प्राणाहुति का अनुभव जरूर करें। इससे हमें सांसारिक चेतना से परे जाने में बहुत सहायता मिलती है। हमारी जो चेतना का स्तर है वो उठ जाता है और दिव्य हो जाती है। तब दाजी हंसे और बोले कि बेशक अब आपको अपनी दिव्य चेतना को संभालना सीखना होगा, ये एक अलग कहानी है। फिर वो थोड़ा सा रुके। हम भी प्राणाहुति का उपयोग जिज्ञासु में उत्कृष्ट गुण पैदा करने के लिए ही करते हैं। यहाँ मुझे पतंजलि के योग सूत्र की फिर से याद आ रही है। उन्होंने 8 चरणों में से दूसरे को नियम कहा है। लाला जी, जो कि हार्टफुलनेस परंपरा के प्रथम गुरु हैं, उनकी नियम में खास दिलचस्पी थी। उन्होंने इसे उत्कृष्ट गुणों का समावेश के रूप में परिभाषित किया है। ठीक यही है जो हम प्राणाहुति के दौरान करते हैं। और जब हम योग सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्राणाहुति इसके चौथे चरण को भी पूरा कराने में हमारी मदद करती है। चौथा चरण प्राणायाम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्राणायाम में केवल सांस की व्यायाम ही होते हैं, इसीलिए प्राण शब्द को आमतौर पर सांस के साथ जोड़ा जाता है, जबकि हमने प्राण को जीवन शक्ति के बारे में पढ़ा था। लेकिन प्राणायाम का अर्थ गहरा है। ये शब्द दो धातु प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण शब्द के परंपरागत अर्थ प्राण शक्ति पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और आयाम का अर्थ है फैलता हुआ।
मैंने कहा तो प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवन शक्ति का विस्तार करना। दाजी ने कहा ठीक है, दरअसल इसका सांस लेने के साथ स्वयं कुछ लेना देना नहीं है। जब भी हम प्राणाहुति को प्राप्त करते हैं तो हम अपने हृदय में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करते हैं। वहां से ये हमारी पूरी प्रणाली में फैल जाती है और फैलती हुई जीवन शक्ति कहलाती है। तो इस तरह से यौगिक प्राणाहुति प्राणायाम के उद्देश्य को पूरा करती है। प्राणायाम मतलब वो जीवन शक्ति जो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। और यही कारण है कि सांस के व्यायाम हार्टफुलनेस अभ्यास का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा, दाजी कहते हैं हाँ, जब प्राणाहुति हमारी पहुंच है तो प्राणायाम से हमारा क्या लेना देना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राणाहुति और प्राणायाम समतुल्य है। तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक संपदा स्वामी विवेकानंद को संचरित कर दी थी। दाजी ने कहा कि हाँ, ये सच है कि स्वामी विवेकानंद भी प्राणाहुति में सक्षम थे, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कभी बोला नहीं। ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि सूफीवाद के कुछ मतों में प्राणाहुति मौजूद है। वहां इसे तवज्जोह भी कहा जाता है। इसका उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म में भी है और कुछ योग ग्रंथों में भी, जैसे कि योग वशिष्ठ। तो जो हम प्राणाहुति हार्टफुलनेस पढ़ते हैं उसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार ईश्वर का संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं है ना, उसी प्रकार प्राणाहुति भी किसी मार्ग विशेष से संबंधित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से उस स्रोत में विलीन है तो उसके दिव्य सार को ग्रहण कर दूसरे में वितरित कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। मेरे गुरु जैसे महान व्यक्तित्व तो शायद ही कभी पूरे इतिहास में मौजूद रहे हों। लेकिन यदि कोई गुरु मूल स्रोत में पूरी तरह से लय नहीं है, तब भी वो प्राणाहुति में सक्षम हो सकता है। लेकिन उस स्थिति में वो क्या संचारित करता है? केवल अपने ही अस्तित्व की सीमित अवस्था को। ऐसा व्यक्ति स्वयं से उच्चतर किसी भी स्रोत से जुड़ा नहीं होता, और यदि जुड़ा भी हो तब भी उसकी प्राणाहुति सीमित होगी, क्योंकि उसने स्वयं को ईश्वर में लय नहीं किया है। तो मैंने कहा, और ये सीमा प्राणाहुति की प्रभावोत्पादकता में रुकावट डालेगी? तो दाजी ने कहा, बिल्कुल। समाधि के गहनतम स्तरों पर हमारी स्थिति उस मूल अवस्था से मेल खाती है जो कि हमारे अस्तित्व में आने के पूर्व में थी, जब हम आए भी नहीं थे। उस समय कोई हरकत नहीं थी, केवल स्थिरता थी। लेकिन उस स्थिरता में असीम क्षमता थी, असीम ऊर्जा थी, और जब उस ऊर्जा को गति प्रदान कर दी जाती है तो हम इसे मूल शक्ति या आदि शक्ति कहते हैं। तो यौगिक प्राणाहुति वही मूल शक्ति या आदि शक्ति है। केवल मूल शक्ति ही हमें मूल स्थिति में ला सकती है। हमारे इस अस्तित्व में आने से पहले जो घटना घटी थी, उस टाइम पे जो ऊर्जा का विस्तार हुआ था वो थी एक आदि शक्ति, मूल शक्ति। तो ये जो प्राणाहुति है ये वही है। सिर्फ यही वो शक्ति है जो हमें मूल स्थिति में ला सकती है। असल में आदि शक्ति से भी बेहतर एक शब्द है शक्तिहीन शक्ति। प्राणाहुति का प्रभाव तो होता है पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि प्रायः प्रतिक्रिया होती है, प्रभाव नहीं होता। जब आप किसी को डांटते हैं तो वो हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन क्या उसका कोई प्रभाव होता है? क्या वो तीखी डांट फटकार उन्हें बदल देती है? बल्कि सदैव प्रतिक्रिया होती है। केवल प्रेम ही है जो प्रतिक्रिया के बिना प्रभाव को पैदा कर सकता है। वो है प्राणाहुति के कारण। इस प्रेम पूर्ण शक्तिहीन शक्ति के कारण हम स्रोत के साथ अपने ऐक्य की मूल अवस्था फिर से हासिल कर पाते हैं, और यही योग की असल परिभाषा भी है। हम हमारी मूल अवस्था को कैसे हासिल कर पाए? सिर्फ और सिर्फ उस प्राण शक्ति, उस प्राणाहुति के द्वारा। इसीलिए अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें मिलने वाली प्राणाहुति भी उस अंतिम स्तर से ही आनी चाहिए। दाजी ने कहा कि हाँ, और केवल वही व्यक्ति जिसने उस अंतिम अवस्था के जैसा होने तक विकास कर लिया हो, यौगिक प्राणाहुति के रूप में केंद्र को सक्रिय करने में सक्षम होगा। यहाँ लाला जी एक नई चीज लेकर आए। उन्होंने एक ऐसी विधि की खोज की जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो पूरी तरह से स्रोत में विलीन हो गया हो, दूसरों को तैयार कर सकता है ताकि वे उनकी प्राणाहुति के लिए साधन या माध्यम बन सके, उनके मीडिएटर बन सके।
यही वो खोज है जिसके कारण आज हमारे पास दुनिया भर में हजारों हार्टफुलनेस स्वयंसेवक प्रशिक्षक उपलब्ध हैं और जिनमें से हर कोई अपने गुरु की ओर से प्राणाहुति प्रदान करता है। तो गुरु की प्राणाहुति संचारित करने के लिए हार्टफुलनेस प्रशिक्षक एक माध्यम है। मैंने कहा, दाजी बोलते हैं, हाँ, गुरु उन्हें तैयार करता है और उन्हीं के माध्यम से कार्य भी करता है। तो ध्यान करने वाला एक नौसिखिया भी प्रशिक्षक बन सकता है। उसकी प्राणाहुति भी उस व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर के बराबर होती है जिसने उसे तैयार किया और उसे प्राणाहुति देने के काबिल बनाया। मेरे विचार में आध्यात्मिकता के इतिहास में एक उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि ध्यान की मात्र शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति अब आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति की तरह ही आध्यात्मिक कार्य कर सकता है। और तो और गुरु भी इस प्रक्रिया में एक माध्यम है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो वास्तव में प्रकृति ही है। गुरु भी तो एक मोहरा है। प्राणाहुति मानव के लिए प्रकृति के विकास कार्य का एक पहलू है। मैंने पूछा कि अगर ये बात है तो क्या हमें ध्यान किए बिना ही प्राणाहुति स्वतः प्राप्त नहीं होनी चाहिए? तो दादी कहते हैं कि एक किसान को यदि वर्षा का कोई लाभ उठाना है तो उसे अपने खेतों को तैयार करना चाहिए। प्रकृति तो जैसी है वैसी ही रहेगी, तो इसीलिए हम स्वयं को उसके अनुकूल बनाते हैं, इसीलिए हम अभ्यास करते हैं। मैंने पूछा कि हमारे दिलों में दिव्य प्रेरणा किस माध्यम से संचारित की जाती है। दादी ने कहा कि क्या मतलब है आपका? तो जोशफ पुलाक जी कहते हैं कि जैसे ध्वनि है, इसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा या पानी जो उसे कंपन कर सके। तो क्या प्राणाहुति को हम तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो दादी कहते हैं कि योग वशिष्ठ में ये कहा गया है कि दृष्टि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से जो दिव्यता को शिष्य में प्रविष्ट कर सकता है उसे जागृत कर सकता है, और वही वास्तव में असली गुरु है। कई यौगिक कथाओं में हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में सुनते हैं जिसमें गुरु शिष्य पर एक दृष्टि डालकर उसे जागृत कर देता है, और सूफी परंपराओं में ये सामान्य है। एक शेख किसी जिज्ञासु के हृदय को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए उसकी छाती को हल्का सा स्पर्श करता है, लेकिन हमारी पद्धति में इन विधियों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता है। हम शारीरिक स्पर्श का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ ऐसा गुरु या ऐसा प्रशिक्षक भी नहीं होता जो हमारी ओर देखे या हमसे बातें करे। प्राण आहुति का प्रवाह तो नहीं दिखाई देता, पर इसका असर जरूर महसूस होता है। इसका माध्यम है विचार। रिसेप्टर केवल प्राणाहुति के बारे में सोचता है और ये प्रवाहित होने लगती है। लेकिन कई बार ये अपने आप प्रशिक्षक के सोचे बिना भी बहती है। तब इसका माध्यम क्या होगा? खैर, किसी वस्तु को कहीं पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता तभी होती है जब उसे वहां चलकर जाना पड़े। लेकिन प्राणाहुति तो अपने लक्ष्य पर तत्क्षण पहुंचती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी तुरंत नहीं पहुंच सकता। अगर प्राणाहुति कोई भी दूरी शून्य समय में तय कर सकती है तो उसका वेग तो अनंत होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीधे अनंत स्रोत से आती है, और अनंत जो सभी जगहों पर एक साथ होता है, किसी एक विशेष जगह पर नहीं होता। तो जोशुआ पुलाक जी ने पूछा था कि इसका कोई माध्यम होता है क्या? जैसे कि ध्वनि है, अगर उसको कहीं जाना है तो उसको हवा या पानी जो भी वाइब्रेट कर सके उसको आवश्यकता होती है। तो दाजी ने इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि देखो, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग इसके माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ लोग स्पर्श के द्वारा इसे प्रवाहित करते हैं, कोई शब्दों के द्वारा करते हैं, लेकिन हमारे मिशन में ना स्पर्श इस्तेमाल होता है, ना ही कोई शब्द वगैरह। हमारा जो माध्यम है वो है हमारे विचार। रिसेप्टर सिर्फ इस पर एक नजर डालता है और ये प्रवाहित होने लगती है, लेकिन कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं होती है। ये अनंत से आती है और तुरंत किसी जगह पर पहुंच जाती है, सीधी अनंत सोच से आती है। जिज्ञासु के हार्टफुलनेस अभ्यास की शुरुआत एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक के साथ ध्यान करने से होती है। हार्टफुलनेस प्रशिक्षक, जिसे प्रिसेप्टर भी कहा जाता है, उनके लिए प्राणाहुति को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है उसको। ध्यान के इन सत्रों को सिटिंग कहा जाता है, और सिटिंग को आमने सामने बैठ कर लिया जा सकता है। ये दूर से भी ली जा सकती है, जिसमें
प्रिसेप्टर और जिज्ञासु अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर ध्यान करते हैं, मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हैं और फेस टू फेस ऑफलाइन भी ले सकते हैं। पहली सिटिंग के बाद प्रशिक्षक की भूमिका समाप्त नहीं होती है, तो वे आगे होने वाली सिटिंग के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। आदर्श रूप में साधक जो है वो एक प्रशिक्षक से प्रतिमाह कुछ सिटिंग लेते हैं और प्रशिक्षकों से सिटिंग लेते रहने का मुख्य उद्देश्य हमें प्राण आहुति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। ये हमारे दैनिक व्यक्तिगत अभ्यास का एक पूरक है। हमारा दैनिक अभ्यास हमें सिटिंग के दौरान प्राप्त होने वाली प्राणाहुति को पचाने और अवशोषित करने में भी सहायक होता है। प्रशिक्षकों का चयन उनकी प्रगति के स्तरों को देखकर नहीं किया जाता। सेवा करने की उनकी अपनी इच्छा और हार्टफुलनेस अभ्यास के बारे में उनकी जानकारी के आधार पर उनको चुना जाता है कि उनको कितनी जानकारी है। जरूरी नहीं कि वे उन जिज्ञासुओं की तुलना में आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक उन्नत हों। वे तो एक विशेष प्रकार की सेवा करने वाले स्वयं सेवक हैं। किसी भी जिज्ञासु की तरह प्रशिक्षकों को भी ध्यान का दैनिक अभ्यास करना चाहिए और दूसरे प्रशिक्षकों से नियमित सिटिंग लेनी चाहिए। मतलब अगर आप प्रशिक्षक हैं तो आपको भी सिटिंग की आवश्यकता है। आप भी दूसरे प्रशिक्षकों से सिटिंग्स ले सकते हैं। वो एक विशेष प्रकार की सेवा करने वाले स्वयं सेवक हैं। मैं तो कहूंगा कि प्राणाहुति की क्षमता से संपन्न इतने सारे प्रशिक्षकों का होना आध्यात्मिकता के इतिहास में अभूतपूर्व है। ताजी ने कहा कि अतीत में प्राणाहुति को गुप्त रखा जाता था। ये कला कुछ लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये खुलकर उपलब्ध है सभी के लिए। प्राचीन काल में इसके गोपनीय रहने का कारण ये नहीं था कि जिन लोगों के पास प्राणाहुति की क्षमता थी वे स्वार्थी थे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आज की विचारधारा बहुत अलग है और मानवता के विकास का स्तर भी अब अलग है। तो समय की मांग अब ये है कि प्राणाहुति चारों ओर व्याप्त हो और यहीं पर हार्टफुलनेस इस जरूरत को पूरा करने की अपनी इस भूमिका में बिल्कुल सही बैठता है। सभी की सेवा करना इसके अस्तित्व का मकसद है। आध्यात्मिक सेवा जो है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। उसमें हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। प्राणाहुति की कोई कीमत ली जाए ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। ये तो उस पर दाग लगाने के जैसा होगा। बाबूजी का कहना था कि जो भी उन्हें मिला वो सब मुफ्त में मिला, इसलिए जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने उसे खुले हाथ से बांटा। ईश्वर बिक्री के लिए नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। अगर कीमत होती और आप वो दे सकते तो फिर आपको ईश्वर की जरूरत ही कहाँ रह जाती। यदि आपसे कभी कोई आध्यात्मिक सेवा के बदले कुछ देने के लिए कहे तो आप उससे यही प्रश्न करें। देखो ये लाइनें अपने आप में कितनी पर्याप्त हैं। ईश्वर बिक्री के लिए नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत होती तो आप वो दे सकते थे, तो फिर ईश्वर की जरूरत ही कहाँ रह जाती। जब आपने इतने बड़े ईश्वर को ही खरीद लिया तो अब तो आप महान हैं। मेरा सपना है कि सभी आध्यात्मिक धाराएं एक हो जाएं और इस प्राण आहुति का लाभ उठाएं। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक परंपरा को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्राणाहुति तो समस्त मानवता के लिए ही है। इसमें किसी भी धर्म या संस्कृति का होने के बावजूद भी आप प्राणाहुति के साथ ध्यान कर सकते हैं। मतलब आपको इस मिशन में शामिल होने के लिए या हार्टफुलनेस ध्यान करने के लिए आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है कि नहीं ये सब छोड़ छाड़ के आओ, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान करिए, प्राणाहुति के साथ ध्यान करिए, क्योंकि ये समस्त मानव के लिए है। आप प्राणाहुति के साथ ध्यान कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं या बौद्ध हैं। प्राणाहुति तो केवल आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आस्था जो हमारे अनुभवों का परिणाम है और उस अनुभवों को देने वाली ये प्राणाहुति है। प्राणाहुति के बारे में हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, परंतु इसके प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव से ही आप वास्तव में इसकी सराहना कर पाएंगे। शब्द इसके सार तक कभी नहीं पहुंच सकते। बौद्धिक रूप से प्राणाहुति को समझने का प्रयास बौद्धिक रूप से आड़ू के स्वाद को समझने के जैसा होगा। आड़ू एक फल है। क्या आड़ू के खाने के अनुभव को आप उसे बता सकते हैं जिसने कभी आड़ू ही ना खाया हो। आप उसकी आकृति बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं, स्पर्श, खुशबू का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसे खा नहीं लेंगे आप इसके बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। तो
हमारे ध्यान का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए मैं आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्राणाहुति की जांच स्वयं करने की सलाह दूंगा। इस पर एक प्रयोग करें। कैसा प्रयोग? एग्जाम्पल के लिए औषधि विज्ञान शोध के प्रयोगों में स्वयंसेवकों को दो समूह में बांट दिया जाता है। शोधकर्ता एक समूह को असली दवा देते हैं, जबकि दूसरे समूह को, जो कि नियंत्रक समूह कहलाता है, असली दवा जैसी कोई हानि रहित चीज प्लेसबो दे देते हैं। मतलब एक ग्रुप को दे दी उन्होंने जो असली दवा है वो, और दूसरे ग्रुप को दे दी प्लेसबो। इस प्रक्रिया से शोधकर्ताओं को नकली दवा के मुकाबले नई दवा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। हमारे प्रयोग में प्राणाहुति के बिना ध्यान प्लेसबो या नियंत्रक है, और प्राणाहुति के बिना ध्यान करने से हम केवल अकेले ध्यान ही के प्रभाव का अनुभव करते हैं। इस प्रयोग में अगला चरण एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक के संपर्क से इस प्रयोग में अगला चरण एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक से संपर्क करके यौगिक प्राणाहुति प्राप्त करते हुए ध्यान करना है। पहले प्राणाहुति के बिना और फिर प्राणाहुति के साथ ध्यान करने के बाद हम दोनों अनुभवों की तुलना कर पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने प्राणाहुति के बारे में कहा है उसे लोग यूं ही मान ले। आप इसे स्वयं आजमाएं और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये प्राणाहुति किस तरह से काम करती है कि आपको खुद ध्यान करना है, आपके खुद के अनुभव होंगे, उसके बाद आप दूसरों को समझा सकते हैं कि ये किस तरह से काम करती है हमारी प्राणाहुति। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने शुरुआत की थी यौगिक प्राणाहुति के बारे में। यौगिक प्राणाहुति क्या होती है और ये हमारे ध्यान में किस तरह से हमारी सहायता करती है, ये क्या है, इस शब्द के बारे में हमने इसको बहुत अच्छे से जाना कि आप किसी भी धर्म के हो, ऐसा नहीं है कि आपको अपना धर्म सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, नहीं, आप उसको अपनाते हुए भी ये ध्यान कर सकते हैं। आपको उसको पाने, ईश्वर को पाने के लिए कोई बहुत ही कठिन जप तप करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई संन्यास धारण करना है या अपने परिवार को छोड़कर जंगल चले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ बहुत ही हमें सिर्फ ये जो प्राणाहुति है वो उसका जो ये जो प्राणाहुति है वो सिर्फ विचार पर काम करती है। और इसमें गुरु की भूमिका क्या होती है? गुरु जो है वो एक पंखे की तरह कार्य, ये इसको गति प्रदान करते हैं। प्राणाहुति जो है वो चारों ओर व्याप्त है, जिस तरह से ईश्वर सभी जगह है ना, तो ये सिर्फ उसको गति प्रदान करते हैं। बाद हमने दाजी की जीवनी की कुछ झलक देखी थी। उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से इस मिशन में आए थे। उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई थी, जो एक सन्यासी थे जिनके शब्द थे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाते। वो शब्द क्या थे कि आप ईश्वर को पाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं। किस तरह से? जिस तरह से वो सन्यासी थे। वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि वो परिवार का सामना कैसे करेंगे। उसके बाद दाजी ने बताया था कि वो हार्टफुलनेस मिशन में कैसे आए। चलिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे पॉइंट में इसको आज कंप्लीट किया है। तो हमारा भाग 1 यहीं समाप्त होता है, जिसका नाम था ध्यान के रहस्यों का प्रकटन। अब हम कल एक नई शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हार्टफुलनेस का अभ्यास, भाग 2। इस अभ्यास में हम ये सीखेंगे कि ये जो हमारे 3 मार्ग हैं, ध्यान, जो इस मिशन का मेन मेथड है, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, ये हमें कैसे करनी है, कब करनी है, किस तरह से करनी है, कौन से आसन में करना है, सभी प्रश्नों के जवाब है इसमें। कहाँ बैठ के करना है, सभी चीजें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो इसको मैं चाहती हूँ इसके लिए हम कोई भी लेक्चर मिस ना करें और इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में हम ध्यान, रिलैक्सेशन वगैरह इसमें करेंगे भी। चलिए, अब हम फिर मिलते हैं। इस सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।